हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ एजुकेशन एमडी चैनल में आप सबको। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए 19 जुलाई टॉपिक वाइज इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आप सभी के लिए तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चंस 1, हाल ही में आयकर का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? ए 14 जुलाई, बी 16 जुलाई, सी 15 जुलाई, डी 17 जुलाई। आंसर बी 16 जुलाई। 01 जुलाई सीए दिवस, जीएसटी दिवस, राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस। 02 जुलाई विश्व खेल पत्रकार दिवस। 03 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस। 04 जुलाई अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस। 06 जुलाई विश्व जोनोसिस दिवस। 07 जुलाई विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस। 10 जुलाई राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई मलाला दिवस, पेपर बैग दिवस। 14 जुलाई बेस्टिल दिवस। क्वेश्चंस 2, हाल ही में सरकार ने किसे बीएसएनएल का सीएमडी नियुक्त किया है? ए आरती विष्ट, बी रॉबर्ट जे रवि, सी दिलीप माथुर, डी संजीव जैन। आंसर बी रॉबर्ट जे रवि। पेटीएम पेमेंट बैंक ने अरुण बंसल को अपने नए सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। आईपीएस राजीव कुमार को पश्चिम बंगाल का फिर से डीजीपी नियुक्त किया गया है। विक्रम मिस्री ने विदेश सचिव के रूप में पदभार ग्रहण किया है। आईपीएस जितेंद्र को तेलंगाना का नया पुलिस महानिदेशक नियुक्त किया गया है। न्यूज चैनल्स की सबसे बड़ी संस्था एनबीडीए के अध्यक्ष रजत शर्मा बने हैं। शंकर नारायण ने सेना अस्पताल, रिसर्च एंड रेफरल की कमान संभाली है। मानवी मधु कश्यप बिहार में सब इंस्पेक्टर के पद पर नियुक्त होने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी। आलिया नीलम ने पाकिस्तान की पहली महिला जज के रूप में शपथ ली है। क्वेश्चंस 3, हाल ही में किस राज्य सरकार ने शहरी क्षेत्रों में नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए विधेयक पेश किया है? ए सिक्किम, बी राजस्थान, सी महाराष्ट्र, डी उत्तर प्रदेश। आंसर सी महाराष्ट्र। क्वेश्चंस 4, हाल ही में दूसरा एशिया प्रशांत मंत्रिस्तरीय सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? ए कनाडा, बी भारत, सी रूस, डी अमेरिका। आंसर बी भारत। भारत दूसरे एशिया प्रशांत एपैक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी सितंबर में अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन आईसीओ के साथ संयुक्त रूप से करेगा। आईसीओ संयुक्त राष्ट्र यूएन की एक अंतर सरकारी विशिष्ट एजेंसी है। इसकी स्थापना 1947 में की गई थी। इसका मुख्यालय मॉन्ट्रियल, कनाडा में है। क्वेश्चंस 5, हाल ही में किसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? ए कोटेश्वर सिंह, बी आर महादेवन, सी उपर्युक्त दोनों, डी सुमंत सिन्हा। आंसर सी उपर्युक्त दोनों। क्वेश्चंस 6, हाल ही में प्रस्तोता अपर्णा वस्तारे का निधन हुआ है, वे कौन थी? ए फुटबॉलर, बी अभिनेत्री, सी लेखिका, डी एथलीट। आंसर बी अभिनेत्री। क्वेश्चंस 7, हाल ही में किसे सीईओ क्लाइमेट लीडर्स का सह अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ए उदित नारायण, बी सुमंत सिन्हा, सी निर्मल चौधरी, डी आर महादेवन। आंसर बी सुमंत सिन्हा। क्वेश्चंस 8, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में सबसे लंबी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी है? ए हिमाचल प्रदेश, बी महाराष्ट्र, सी उत्तर प्रदेश, डी गुजरात। आंसर बी महाराष्ट्र।
पीएम मोदी ने मुंबई में भारत की सबसे लंबी और बड़ी शहरी सुरंग परियोजना की नींव रखी। मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा संचालित 16,000 करोड़ रुपए की ठाणे बोरीवली ट्विन टनल परियोजना यात्रा समय को घंटे से घटाकर केवल 12 मिनट कर देगी। टनल के माध्यम से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे के वाहन सीधे ठाणे के ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे तक पहुंच सकेंगे। दूरी कम करने के लिए टनल का निर्माण संजय गांधी नेशनल पार्क के नीचे किया जा रहा है। क्वेश्चंस 9 हाल ही में कहां अंतरिक्ष अनुसंधान के बारे में वैश्विक सम्मेलन शुरू हुआ है? ए. भारत, बी. चीन, सी. दक्षिण कोरिया, डी. अमेरिका। आंसर सी. दक्षिण कोरिया। अंतरिक्ष अन्वेषण में एक मील का पत्थर साबित होने वाला कार्यक्रम अंतरिक्ष अनुसंधान समिति कोसपार की 45वीं वैज्ञानिक सभा बुसान, दक्षिण कोरिया में शुरू हुई। दक्षिण कोरिया द्वारा पहली बार आयोजित इस सम्मेलन में 60 देशों के 3,000 वैज्ञानिक और उद्योग जगत के नेता शामिल हुए। क्वेश्चंस 10 हाल ही में कहां मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है? ए. दिल्ली, बी. मुंबई, सी. इंदौर, डी. लखनऊ। आंसर सी. इंदौर। क्वेश्चंस 11 हाल ही में सुदर्शन पटनायक ने इंटरनेशनल सैंड स्कल्पचर चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? ए. स्वर्ण, बी. रजत, कांस्य, डी. एबी। आंसर ए. स्वर्ण। क्वेश्चंस 12 हाल ही में किस राज्य में लोक पारंपरिक हरेला पर्व मनाया जा रहा है? ए. अरुणाचल प्रदेश, बी. उत्तराखंड, सी. राजस्थान, डी. सिक्किम। आंसर बी. उत्तराखंड। हरेला पर्व प्रकृति के निकट जाने और उसके प्रति सम्मान प्रकट करने का पर्व है। इस पर्व को भगवान शिव और सावन से जोड़कर देखा जाता है। उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल और कुमाऊं में यह पर्व धूमधाम से मनाया जाता है। साथ ही हरेला से इस क्षेत्र में सावन की शुरुआत भी मानी जाती है। क्वेश्चंस 13 हाल ही में भारत ने किस देश के शरणार्थियों के लिए $2.5 मिलियन की पहली किश्त जारी की है? ए. अफगानिस्तान, बी. श्रीलंका, सी. फिलिस्तीन, डी. रूस। आंसर सी. फिलिस्तीन। क्वेश्चंस 14 हाल ही में किस आईआईटी ने भारत को वैश्विक शतरंज महाशक्ति बनाने की योजना का अनावरण किया? ए. आईआईटी गुवाहाटी, बी. आईआईटी मुंबई, सी. आईआईटी मद्रास, डी. आईआईएम अहमदाबाद। आंसर सी. आईआईटी मद्रास। आईआईटी जोधपुर हिंदी और अंग्रेजी में बी.टेक की पेशकश करेगा। आईआईएससी बेंगलुरु के वैज्ञानिकों ने तपेदिक अनुसंधान के लिए 3D फेफड़े का मॉडल विकसित किया है। आईआईटी दिल्ली के छात्र कलश गुप्ता ने विश्व की सबसे बड़ी कोडिंग प्रतियोगिता जीती है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बेहतर आपदा प्रबंधन के लिए आईआईटी रुड़की के साथ समझौता करने का फैसला किया। आईआईटी गुवाहाटी ने उन्नत स्वास्थ्य देखभाल के लिए स्वस्था परियोजना का उद्घाटन किया है। भारतीय नौसेना ने आईआईटी कानपुर के साथ नवाचार और अनुसंधान के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। आईआईटी रोपड़ के शोधकर्ताओं ने सतलज में एक दुर्लभ धातु टैटलम की खोज की। क्विक ने आईआईटी दिल्ली में नए खादी इंडिया आउटलेट का उद्घाटन किया। क्वेश्चंस 15 हाल ही में किसने वन साइंटिस्ट वन प्रोडक्ट योजना का शुभारंभ किया है? ए. द्रौपदी मुर्मू, बी. शिवराज सिंह चौहान, सी. ओम बिरला, डी. अमित शाह। आंसर बी. शिवराज सिंह चौहान।